हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेक्सपियर की इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी ओथेलो को पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैमलेट के कैरेक्टर्स और हैमलेट ट्रेजेडी पढ़ाई थी। सबसे पहले हम 4 इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज शेक्सपियर की कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। जैसा कि आप कैरेक्टर्स की लिस्ट को जब देखेंगे तो जो सबसे पहले हमारा टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। यह मूर वर्ड का क्या मतलब है? मूर स्पेन या उत्तरी अफ्रीका में पाए जाने वाले 16वीं शताब्दी के काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता था। इस प्ले में मूर शब्द इयागो के द्वारा ओथेलो को एक बाहरी या विदेशी व्यक्ति के रूप में कहने के लिए यूज होता है। एक अपमानजनक शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ओथेलो एक शक्तिशाली सैनिक है, सम्मानजनक सैनिक है, लेकिन इयागो उससे जेलस करता है। अब हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, फिर जब कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो प्ले समझने में हमें आसानी होगी। हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है वो है ड्यूक ऑफ वेनिस, जो कि वेनिस का शासक है। सेकेंड कैरेक्टर है ब्राबेंटियो। ब्राबेंटियो एक सीनेटर है। सीनेटर का मतलब अपर काउंसिल मेंबर होता है एक सीनेट का। थर्ड कैरेक्टर है लोडोविको। लोडोविको किंग्समैन टू ब्राबेंटियो। लोडोविको जो है वो ब्राबेंटियो का रिश्तेदार है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रेटियानो। ग्रेटियानो इज अ ब्रदर टू ब्राबेंटियो। ग्रेटियानो ब्राबेंटियो का भाई है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओथेलो, द हीरो ऑफ द प्ले, अ नोबल मूर इन द सर्विस ऑफ वेनिस। ओथेलो एक नोबल मूर है, जैसा कि मूर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि वेनिस की सेवा में है। कैसियो हिज लेफ्टिनेंट। कैसियो उसका लेफ्टिनेंट है। इयागो रॉड्रिगो अ वेनेशियन जेंटलमैन। वेनेटियन का मतलब होता है दोस्तों वेनिस के रहने वाले। इयागो और रॉड्रिगो वेनिस के जेंटलमैन हैं। मॉन्टेनो ओथेलोज प्रेडिसेसर इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। मॉन्टेनो जो है ओथेलो का प्रेडिसेसर है इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस में। नेक्स्ट कैरेक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज डेस्डेमोना। डेस्डेमोना इज द डॉटर टू ब्राबेंटियो। डेस्डेमोना ब्राबेंटियो की बेटी है एंड वाइफ टू ओथेलो, और ओथेलो की पत्नी है। इमिलिया। इमिलिया इज़ द वाइफ टू इयागो। इमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है। एंड लास्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है बियांका। बियांका इज़ द मिस्ट्रेस टू कैसियो। बियांका कैसियो की मिस्ट्रेस है। तो चलिए दोस्तों अब प्ले को समझते हैं। ये थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। ओथेलो प्रमोट्स कैसियो टू द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। ओथेलो कैसियो नाम के कैरेक्टर को क्या करता है? लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर देता है। इयागो कंप्लेन्स टू रॉड्रिगो। इयागो जो कि एक जेंटलमैन है वेनिस का, वो रॉड्रिगो से इस बात की शिकायत करता है दैट ओथेलो हैज़ नॉट डन जस्टिस टू हिम। इयागो रॉड्रिगो से इस बात की शिकायत करता है कि ओथेलो ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ न्याय नहीं किया। ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज, और इसलिए वो बदला लेना चाहता है। ओथेलो से इस बात का बदला लेना चाहता है कि उसने लेफ्टिनेंट की पोस्ट उसे क्यों नहीं दी। ओथेलो है सीक्रेटली मैरिड डेस्डेमोना। ओथेलो ने डेस्डेमोना से चुपचाप शादी कर ली है। अब चूँकि ओथेलो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, श्वेत व्यक्ति के रूप में है, और डेस्डेमोना जो कि वेनिस की रहने वाली है, गोरे लोगों में है, तो उसने चूँकि चुपचाप डेस्डेमोना से शादी कर ली है। सो इयागो आस्क रॉड्रिगो टू टेल ब्राबेंटियो। इसलिए इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि हम लोग इस बात को इसके डेस्डेमोना के फादर ब्राबेंटियो को बताएंगे, फादर ऑफ डेस्डेमोना, अबाउट द सीक्रेट मैरिज। ये जो गुप्त शादी ओथेलो और डेस्डेमोना की हुई है, इस बारे में हम इसके पिता यानी कि डेस्डेमोना के फादर ब्राबेंटियो को हम लोग सूचित करेंगे।
ही नोज, वो जानता है दैट ब्राबेंटियो विल बी अगेंस्ट दिस मैरिज बिकॉज ओथेलो इज़ मोर। इयागो को पता है कि ब्राबेंटियो इस शादी के खिलाफ होगा क्योंकि वो एक अश्वेत है, वो एक बाहरी व्यक्ति है वेनिस में। देर इज़ अ हॉट डिस्कशन रेदर कन्फ्रंटेशन बिटवीन ओथेलो एंड ब्राबेंटियो। जब ब्राबेंटियो को इस बात की जानकारी होती है तो ओथेलो और ब्राबेंटियो के बीच में रेदर कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। तो ओथेलो और ब्राबेंटियो के बीच एक ज़ोरदार, एक बहुत ही हॉट आर्ग्यूमेंट होता है। ब्राबेंटियो गोज़ टू मीट द ड्यूक एंड पुट्स द केस बिफोर हिम। ब्राबेंटियो वेनिस के ड्यूक से मिलने जाता है और इस सारे मामले को ड्यूक के सामने रखता है कि किस तरह से ओथेलो ने उसकी बेटी डेस्डेमोना से चुपचाप गुप्त तरीके से शादी कर ली है। द ड्यूक समन्स ओथेलो एंड आस्क्स हिम टू पुट हिज साइड। ड्यूक ओथेलो को बुलवाता है और ओथेलो से पूछता है कि वो अपना पक्ष रखे कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। डेस्डेमोना एंड ओथेलो लव ईच अदर डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस। ओथेलो इस बात को बताता है ड्यूक को कि वो और डेस्डेमोना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो एक मूर है, वो एक अश्वेत है, लेकिन इन अंतरों के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। द ड्यूक सेंड्स ओथेलो टू साइप्रस टू स्टॉप अ तुर्किश इन्वेजन। ड्यूक ओथेलो को साइप्रस भेज देता है कि वो वहाँ पर जाके तुर्किश लोगों का जो अटैक है, आक्रमण है, उसको रोके। ही गिव्स डेस्डेमोना हिज परमिशन टू ट्रैवल विथ ओथेलो। जब ड्यूक को इस बात की जानकारी होती है कि ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ड्यूक डेस्डेमोना को इस बात की परमिशन दे देता है कि वो भी ओथेलो के साथ जा सकती है। ओथेलो लीव्स। अब ओथेलो अपनी यात्रा पर निकल जाता है। ही आस्क इयागो टू ब्रिंग डेस्डेमोना विद हिम। ओथेलो इयागो से कहता है कि वो डेस्डेमोना को अपने साथ ले आएगा और वो चूँकि उसे तुरंत वहाँ पहुँचना होता है इसलिए ओथेलो वहाँ से निकल जाता है। इयागो परसुएट्स रॉड्रिगो टू कम टू साइप्रस विद मनी। अब इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि वो साइप्रस आ जाए और अपने साथ कुछ पैसे भी ले आए, कुछ धन भी ले आए। ही हैज़ अ प्लान, क्योंकि इयागो के मन में उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट ना मिलने के कारण ओथेलो से उससे नाराज़गी है और वो मन ही मन प्लानिंग करता है बदला लेने के लिए। ही विल गेट डेस्डेमोना फॉर हिम, और वो रॉड्रिगो को इस बात का लालच देता है कि वो डेस्डेमोना को वो उसको पटवा देगा और डेस्डेमोना उसकी हो जाएगी। ही रिवील्स हिज हैट्रेड फॉर ओथेलो, और यहीं पर जो इयागो है वो रॉड्रिगो को अपनी नफ़रत के बारे में बताता है कि उसे ओथेलो से कितनी नफ़रत है, क्योंकि उसने कैसियो को पोस्ट लेफ्टिनेंट की दे दी थी और उसे नहीं दी थी। ही हैचेस अ प्लॉट फॉर ओथेलोज डिस्ट्रक्शन, और इस तरीके से वो ओथेलो की तबाही का, ओथेलो के विनाश का एक खतरनाक प्लान बनाता है, पूरी रचना रचता है उसकी तबाही की। कैसियो अराइव्स इन साइप्रस। अब कैसियो जो कि लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे है वो साइप्रस आज पहुंच जाता है। इयागो एंड डेस्डेमोना कम आफ्टर हिम। इयागो और डेस्डेमोना उसके पीछे आते हैं। देन ओथेलो कम्स, और तभी ओथेलो आता है। द तुर्किश फ्लीट इज़ डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म। अब जो तुर्किश अटैक करने वाले थे उनका जो जहाज़ों का समूह था, बेड़ा था, वो समुद्र में एक तूफ़ान में तबाह हो गया। अब यहाँ पर युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ये जश्न मनाने का समय था। इयागो मेक्स कैसियो ड्रिंक, और यहाँ पर इयागो कैसियो को खूब शराब पिलवाता है। ही इंसाइट्स रॉड्रिगो टू बिगिन अ क्वेरल विथ कैसियो, और यहाँ पर इयागो रॉड्रिगो को इस बात के लिए भी भड़काता है कि वो कैसियो के साथ झगड़ा शुरू कर दे। कैसियो इन हिज ड्रंकन स्टेट। अब कैसियो भी शराब पिए हुए है, वो भी ड्रंकन स्टेट में है। अटैक्स मोंटेनो द साइप्रस गवर्नर। अब कैसियो चूँकि नशे में है और उसने इस नशे में जो साइप्रस का गवर्नर मोंटेनो था उस पर अटैक कर देता है। ओथेलो बिकम्स एंग्री एंड डिसमिसेस कैसियो। इस बात को जानकर ओथेलो कैसियो से बहुत नाराज़ हो जाता है और वो कैसियो को उसके पद से हटा देता है। इयागो वॉन्ट्स टू मेक ओथेलो बिलीव दैट डेस्डेमोना इज़ अनफेथफुल।
इयागो ओथेलो को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता है, कोशिश करता है इस बात की कि वो किसी तरह ओथेलो को इस बात का भरोसा दिला दे कि जो उसकी पत्नी डेस्डेमोना है वो उसके प्रति वफादार नहीं है। ही परसुएट्स कैसियो टू गो टू डेस्डेमोना फॉर हर फेवर। इसलिए वो कैसियो को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो डेस्डेमोना के पास जाए। ही रिक्वेस्ट हर टू प्लीड हिज केस, और वो उससे कहता है कि वो अपने केस को उसके सामने रखे। इयागो सम हाउ मेक्स ओथेलो बिलीव दैट कैसियो इज डेस्डेमोनाज लवर। किसी तरीके से इयागो ओथेलो को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता है कि जो कैसियो है वो डेस्डेमोना का प्रेमी है, और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। अब यहाँ पर ओथेलो से एक बहुत बड़ी गलती होती है। ओथेलो इयागो पे भरोसा करता है, जबकि इयागो मन ही मन उससे बहुत नफरत करता है। ही ट्रस्ट इयागो। यहाँ पर ओथेलो इयागो की बात का भरोसा कर लेता है। ही सफ़र्स फ्रॉम जेलिसी। जब इयागो कहता है कि कैसियो डेस्डेमोना का प्रेमी है तो उसे एक ईर्ष्या सी हो जाती है, वो मन ही मन ईर्ष्या करने लगता है। ही सफ़र्स फ्रॉम जेलिसी, वो ईर्ष्या से पीड़ित हो जाता है। और ही प्रमोट्स इयागो, और यहाँ पर वो इयागो को प्रमोट कर देता है, उसका प्रमोशन कर देता है जो इयागो चाहता था। ही आस्क्स हिम टू हेल्प हिम इन किलिंग कैसियो एंड डेस्डेमोना। ओथेलो यहाँ पर इयागो से कहता है कि वो उसकी कैसियो और डेस्डेमोना इन दोनों को मारने में उसकी मदद करे। इयागो हैज़ अ प्लान। अब इयागो के दिमाग में एक प्लान है। ही रिक्वेस्ट हिज वाइफ इमिलिया टू गेट डेस्डेमोनाज हैंडकरचीफ। वो अपनी पत्नी इयागो अपनी पत्नी इमिलिया से कहता है कि किसी तरह वो डेस्डेमोना का जो रुमाल है वो उससे किसी तरह से हासिल कर ले। इयागो ड्रॉप्स द हैंडकरचीफ इन कैसियोज रूम। और इयागो क्या करता है, वो जो रुमाल है जो कि इमिलिया डेस्डेमोना से लाकर उसे दे देती है, वो कैसियो के कमरे में जाके डाल आता है। कैसियो गिव्स द हैंडकरचीफ टू बियांका, और कैसियो उस रुमाल को बियांका को दे देता है जो कि मिस्ट्रेस है। इयागो टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना हैज़ गिवन द हैंडकरचीफ टू कैसियो। अब यहाँ पर इयागो ओथेलो से कहता है कि डेस्डेमोना ने वो रुमाल जो है वो कैसियो को दे दिया है, जो कि वो उसका प्रेमी है कैसियो। ओथेलो डिमांड्स द हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्डेमोना। अब ओथेलो गुस्से से भरा हुआ होता है। वो जब घर पहुंचता है तो ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना से कहता है कि मुझे अपना रुमाल दिखाओ, तुम्हारा रुमाल कहाँ है। ही बिकम्स एंग्री व्हेन शी फेल्स टू प्रोड्यूस इट। और ओथेलो यहाँ पर बहुत नाराज़ हो जाता है जब उसकी पत्नी डेस्डेमोना उस रुमाल को प्रोड्यूस करने में असफल रहती है। ही अब्यूजेस हिज वाइफ। वो अपनी पत्नी को गालियाँ देना शुरू कर देता है। इयागो परसुएट्स रॉड्रिगो टू किल कैसियो। अब इयागो रॉड्रिगो को इस बात के लिए राज़ी कर लेता है कि वो कैसियो को मार दे। हालांकि कैसियो मरेगा नहीं। रॉड्रिगो ट्राइज बट इट गोज़ रॉन्ग। रॉड्रिगो कोशिश करता है लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता है, उससे गलती हो जाती है। कैसियो वुंड्स रॉड्रिगो। मारने वो जाता है लेकिन उल्टा कैसियो ही उसे रॉड्रिगो को घायल कर देता है। इयागो स्टेप्स कैसियो। इयागो कैसियो को खंजर मारता है लेकिन कैसियो की डेथ नहीं होती है। कैसियो क्राइज। खंजर लगने से कैसियो चिल्लाता है। ओथेलो हियर्स एंड गेसेस दैट इयागो हैज़ किल्ड कैसियो। ओथेलो उसकी चीख सुनता है और अनुमान लगाता है कि इयागो ने अपना काम पूरा कर दिया, उसने कैसियो को मार डाला। ओथेलो भी चाहता था कि कैसियो मार दिया जाए क्योंकि वो डेस्डेमोना और कैसियो के बीच अफेयर समझ रहा था। ही गोज होम टू किल डेस्डेमोना। अब वो ओथेलो सोचता है कि कैसियो को तो इयागो ने मार दिया, अब वो घर जाके डेस्डेमोना को मारने को सोचता है। ही गोज होम टू किल डेस्डेमोना। इयागो किल्स रॉड्रिगो। अब इयागो यहाँ पे रॉड्रिगो को मार देता है। ओथेलो स्ट्रैंगल्स डेस्डेमोना इन हर बेड। और ओथेलो घर जाकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर उसके बिस्तर पर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इमिलिया एंटर्स। तभी इमिलिया आती है। डेस्डेमोना रिवाइव्स फॉर अ मोमेंट। डेस्डेमोना
अभी डेस्डेमोना में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, वो भी मरी नहीं है, वो मरने ही वाली थी कि उसने सी डिक्लेयर्स दैट सी इज़ गिल्टलेस, वो इमिलिया को बताती है कि वो अपराधी नहीं है, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ओथेलो के साथ उसने कोई भी गद्दारी नहीं की है, वो बिल्कुल वफ़ादार है, फेथफुल है, वो अनफेथफुल नहीं है ओथेलो के प्रति। सी डिक्लेयर्स दैट ओथेलो इज़ इनोसेंट ऑफ हर डेथ, और वो ये बात भी बताती है कि ओथेलो बिल्कुल निर्दोष है, यहाँ तक कि वो, जबकि ओथेलो ने ही उसका गला घोंटकर उसको मारा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहती है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। देन सी डाइज, और ये सब कहकर इमिलिया से डेस्डेमोना की मौत हो जाती है। इयागो एंड अदर सेंटर, तभी इयागो और दूसरे लोग भी प्रवेश करते हैं। अब जो इयागो की पत्नी इमिलिया थी, इमिलिया से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है जब उसे इस सच का पता चलता है कि डेस्डेमोना निर्दोष थी और किस तरह से वो एक षड्यंत्र का शिकार हुई। इमिलिया टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना इज इनोसेंट, अब इमिलिया ओथेलो को बताती है कि डेस्डेमोना बिल्कुल निर्दोष थी, एंड इयागो इज बिहाइंड द प्लॉट, और इस कहानी के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे इयागो का हाथ था। इयागो स्टेप्स इमिलिया, जब इयागो देखता है कि उसकी पत्नी इमिलिया ने ही ये राज खोल दिया, तो वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी इमिलिया को मार देता है, उसे खंजर मार देता है। ओथेलो रियलाइजेस हिज मिस्टेक, अब ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इयागो का भरोसा करके बहुत गलत किया, उसने अपनी निर्दोष पत्नी पे शक किया और उसे ईर्ष्या के कारण उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ही लैमेंट्स, अब ओथेलो बहुत पछताता है, उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। ही स्टेप्स इयागो ओनली टू वुड हिम, अब यहाँ पर ओथेलो गुस्से में इयागो को खंजर मारता है, लेकिन उसे जान से मारने का उसका इरादा नहीं है, ओनली गुस्से में वो मारता है उसे, और इससे इयागो घायल हो जाता है। ही कंडेम्स हिमसेल्फ, ओथेलो को अपने आप से घृणा हो जाती है और इस घृणा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने पछतावे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, एंड कमिट्स सुसाइड, और ओथेलो आत्महत्या कर लेता है। इयागो इज टेकन अवे, इयागो को वहाँ से ले जाया जाता है। लोडोविको गिव्स कैसियो पावर टू रूल इन साइप्रस, हियर द प्ले एंड्स, अब लोडोविको जो है वो कैसियो को इस बात का पावर दे देता है कि वो साइप्रस में राज करे, और यहीं पर ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ईर्ष्या के कारण ओथेलो ने बिना सच को जाने उसने शक किया, और शक का रिजल्ट क्या हुआ। इस प्ले से हमें सीखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हमें शक करने से पहले किसी के ऊपर सारी सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्ले को आज हमने डिस्कस किया। ये सेकेंड ट्रेजेडी, जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की थर्ड ट्रेजेडी, जिसका नाम है किंग लियर। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग मेरे साथ पर डे पढ़ते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने भी बड़ी मेहनत से पोस्ट हासिल की थी, और आपको भी मैं, जब आप रेगुलर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर सफल करवाऊंगा आपको। बट आपको रेगुलर पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।